भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों की अगर व्याख्या की जाए तो इसमें आपको सत्ता नज़र आएगी, क्योंकि इसी पर वो टिकी हुई है दोनों के गठबंधन की बातें। हालांकि दोनों के बीच में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, उसको देख करके आपको भी लग रहा होगा कि दोनों ही घटक दल जो हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। जो पहले 2017 से बातें थी वो अब नहीं रह गई हैं, एक दूसरे पर भरोसे का अभाव नज़र आ रहा है, लेकिन सत्ता वो कड़ी है जिससे दोनों जुड़े हुए हैं। इन सब बातों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कई ऐसे मौके हैं जिस पर आपस में तल्खियों के साथ एक दूसरे के साथ रहने को भी मजबूर हैं। इसके पीछे और कई कारण हैं। एक पहला कारण तो ये है कि नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, बिहार में कोलैबोरेशन की सरकार है, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा बिहार पर ही सिर्फ फोकस करने की उसके पास समय है और न ही इस पर ज़्यादा वो तवज्जो दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार कैडर के लोग हैं वो लगातार नीतीश कुमार के साथ संबंधों को लेकर के बार बार केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डालते रहे हैं कि नीतीश कुमार मनमानी कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बाद अब एक नए दौर की राजनीति शुरू हो गई है और इस नए दौर की राजनीति में अपना हिस्सा जो है, हिस्सेदारी जो है वो जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से मांगने लगी है। भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी पार्टी है और कांग्रेस के साथ अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टियों में दोनों ही बहुत ही मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के साथ जो संबंध हैं और उनके सहयोगी जो पार्टियां हैं वो बार बार समय समय पर अपने विचार रखती रहती हैं। एक बार फिर से कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 2022 में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है कि वो गठबंधन में अब किसी ऐसे दल को शामिल नहीं करने जा रही है जो नए हों, यानी कि अलग अलग राज्यों में जो उसके क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन है उसके अलावे और किसी को शामिल करने के मूड में नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो कि कई राज्यों में दबाव बना चुका है और कई राज्यों में उसकी हिस्सेदारी भी हुई, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को अंतिम समय में गठबंधन करना पड़ा था जनता दल यूनाइटेड से। वहीं झारखंड में गठबंधन नहीं हुए थे, पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं हुए थे, अन्य राज्यों में नहीं हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और मणिपुर में गठबंधन को लेकर के अब जनता दल यूनाइटेड बड़ी मुखर हो गई है। नए अध्यक्ष बने ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो और गठबंधन के साथ ही वो बिहार से बाहर भी चुनाव लड़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में अब ये करना नहीं चाहती है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके अपने मन की बात करवाते हैं वो अब उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार में है। अब आने वाले चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ जदयू पूरा भीतर ही भीतर मन बना चुका है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी इस प्रस्ताव को पारित किया गया है कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं अब अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने होंगे और वहां अपना प्रदर्शन बेहतर करना होगा। इस प्रदर्शन बेहतर करने के लिए उसे सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी से मजबूत सहयोगी और कौन हो सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार कवायद चल रही है। एक तरफ जहां बिहार की सरकार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच का संबंध हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के और उसमें अगर दोनों के बीच में गठबंधन नहीं होता है तो बिहार के सरकार पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में ललन सिंह ने जिस तरह की बातें कही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है और प्रधानमंत्री वाले मुद्दे पर भी ललन सिंह का बिल्कुल सबसे अलग स्टैंड था। इन सारी बातों को लेकर अब जो चर्चा शुरू हो गई है और ललन सिंह ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को उसी के हिसाब से जो बातें रख दी है और साफ तौर पे फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करे कि वो अन्य राज्यों में जदयू के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बड़ी मजबूती से लड़ेगी और ललन सिंह इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनाव तो लड़ने की घोषणा कर ही चुके हैं, अन्य राज्यों में भी जदयू चुनाव लड़ेगी और ऐसी स्थिति में
भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तो डैमेज ज़रूर कर देगी कि उसे सरकार बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए उस आंकड़ों में कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर दे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी और ख़ास करके जदयू के जो नए नए अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय ललन सिंह, उनकी बातों पर कितना तवज्जो देती है भारतीय जनता पार्टी। क्या आने वाले समय में जो ये तल्खियाँ चल रही हैं उस पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार की जदयू को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी देने के लिए तैयार होगी? ललन सिंह तो ऐसा सोच रहे हैं और उन्होंने फाइनल बातें रख भी दी है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह का गठबंधन या गठजोड़ होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।